हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम पर जो एक वायरस है आई फ्लू, ये लोगों के बीच में अपने पांव पसार रहा है। तो आज हम आई फ्लू के बारे में आप लोगों को जानकारी देने आए हैं कि आप लोग इस आई फ्लू नामक वायरस से सतर्क रहिए और अपने बच्चों को भी सतर्क रखिए। आज हम आई फ्लू के बारे में बहुत डिटेल तरीके से जानेंगे। तो बेसिकली जो आई फ्लू है, इसका नाम आई पड़ा, तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं इसका नाम आई फ्लू ही क्यों पड़ा। तो जो आई फ्लू है ये आँख में होने वाली एक बीमारी है, इसीलिए इसके नाम के पहले क्या लिखा है, आई लिखा है। अब यहाँ पर फ्लू वर्ड आया है। अब फ्लू क्यों आया है? जो फ्लू वर्ड आया है यहाँ पर जब ये वायरस है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से अपने पाँव पसार रहा है, तभी इसका नाम पड़ गया है फ्लू। तो इसीलिए इसको कहा गया आई फ्लू। अब ये आँख में होने वाली बीमारी है आई फ्लू। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो हमारी आँख है, आँख में क्या है, यहाँ पर आप लोगों को वाइट एक परत नज़र आ रही होगी जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा झिल्ली। तो बेसिकली इस वायरस की वजह से जो कंजक्टिवा झिल्ली है ये क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। जब कंजक्टिवा झिल्ली जो है प्रभावित हो जाती है तो हमारे आँख में जो क्या हो जाता है, आँख पड़ जाती है लाल, आँख में आने लगता है कीचड़। तो ये होते हैं इन आई फ्लू होने के लक्षण। ठीक है, तो आँख क्या पड़ जाती है, लाल पड़ जाती है, आँख में आने लगता है, कीचड़ आने लगता है। ठीक है, अब जब कंजक्टिवा झिल्ली क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, तो इसी कंजक्टिवा झिल्ली के नाम पर इसी वायरस आई फ्लू का नाम पड़ गया है कंजक्टिव वाइटिस। आप लोगों को यहाँ तक मेरी जानकारी उम्मीद है अच्छी लगी है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब जो कंजक्टिवा झिल्ली होती है वो बेसिकली होती है पारदर्शी होती है। अब जब ये झिल्ली पारदर्शी होती है मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, ये होती है इफेक्टेड होने पर क्या हो जाता है, हमारे आँख में पड़ जाता है, लालपन आ जाता है। अब आप लोगों को पता चल गया है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे आँख मतलब जब हमको आई फ्लू हो जाएगा तो इसके लक्षण क्या होंगे। तो जो इसके लक्षण होते हैं वो हमारे आँख में आने लगता है कीचड़, तो ये इसका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है हमारी आँख क्या पड़ जाती है, लाल पड़ जाती है, ये दूसरा लक्षण है। और आँख क्या होने लगती है, चिपकने लगती है। चिपकने का मतलब से हम सुबह उठते हैं तो आँख क्या हो जाती है, चिपक जाती है, तो आँख को हमको खोलना पड़ता है, तो ये होता है चिपकने का मतलब। और क्या हो जाते हैं, हमारे आँखों में दर्द पड़ने लगता है। क्या होने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है, मतलब आँखों में क्या आ जाती है, दर्द की समस्या आ जाती है। अब आँखों से क्या आने लगता है, पानी आने लगता है या खुजली होना। ये जो हमने लक्षण हैं ये सारे लक्षण हैं आई फ्लू के। तो अगर जो ये लक्षण आपकी आँखों में हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप लोगों को क्या हो गया है, आई फ्लू हो गया है। अब जब आप लोगों को आई फ्लू हो गया है तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर जो आपको आई फ्लू हो गया है तो आप दूसरे से हाथ मिलाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है। जो वायरस जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो जब आप हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, तो आपसे जो वायरस होगा दूसरे व्यक्ति में जाएगा, अब दूसरे व्यक्ति से जो वायरस होगा किसी तीसरे पर्सन में जाएगा। इस तरीके से वो अपना क्या है, पैर पसारते हुए जाएगा। तो इसीलिए हमको हाथ नहीं मिलाना है। अब हाथ से ना रगड़ना, मतलब जो हमारी आँख है, जब आपको आई फ्लू हो जाए तो हमको अपनी आँख को हाथ से नहीं रगड़ना है, जिससे आँख जो होती है ज़्यादा लाल होने लगती है। अब 3 से 4 बार गुनगुने पानी से धोना चाहिए। जब आपको आई फ्लू हो जाए तो क्या करना चाहिए, जो वार्म वाटर है मतलब गर्म पानी से हमको क्या करना चाहिए, साफ पानी से अपनी आँख को लगभग दिन में 3 से 4 बार धुलना चाहिए और 3 से 4 दिन आराम करना चाहिए। मतलब अगर जो आपको क्या हो गया है, आई फ्लू हो गया है, तो आप लोग अपने घर पर रहिए लगभग 1 वीक। और सभी पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर जो मेरे बच्चे को आई फ्लू हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। तो एक मेरी सलाह है कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल ना भेजिए, जिससे किसी दूसरे बच्चे में आई फ्लू ना हो। अब दूसरे की तौलिया या रुमाल का प्रयोग ना करें। अब मान लेते हैं किसी को आई फ्लू हो गया है और आपको आई फ्लू नहीं है, तो आपने क्या किया, उससे रुमाल मांगा, तो उसमें जब उसको आई फ्लू है तो आँख उसने अपना मुंह वगैरह साफ़ किया
तो अगर जो उसको आई फ्लू है तो उसके जो वायरस हैं उसमें रुमाल में आ जाएंगे। अब जब उसी रुमाल का आप यूज़ करेंगे तो जो वायरस हैं आपके अंदर आ जाएंगे ना, तो इसका मतलब है आपको क्या हो जाएगा, आई फ्लू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज की। तब इलाज कैसे करेंगे? अब सोचिए यह गुलाब जल का प्रयोग करना। अब एक चीज़ आप लोग याद रखना, हमको आँख में गुलाब जल डालना नहीं है। क्या करना है? गुलाब जल से अपने आँख की सफाई करना है। क्या करना है? गुलाब जल से अपने आँख की सफाई करना है। आप तुलसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जो है वो ठंडा है, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। रुई या रुमाल का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब आप अपने हाथ से आँखों को ना साफ करना, या तो आप आँख को साफ करने के लिए रुई का यूज़ करना, या अपने आँख को साफ करने के लिए रुमाल का यूज़ करना। आंवले के जूस का सेवन करना। अब आंवले का जूस जो है, आपको पता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सी विटामिन होती है, उसमें विटामिन होती है सी। अब विटामिन जो सी होती है वो आँख के लिए भी फायदेमंद होती है और आपके मसूड़ों को भी मजबूत करती है। तो आप लोग आंवले के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। आलू का रात्रि में प्रयोग करना। आप लोग आलू का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आलू को खाना है, आपको आलू को खाना नहीं है और उबले हुए आलू का यूज़ नहीं करना है, कच्चे आलू का यूज़ करना है। अब जो आलू है, आलू के 2 टुकड़े आप लोग कर लेना और उन दोनों टुकड़ों को अपने आँख पर रख लेना, जिससे आलू जो है आपको आपकी आँखों को ठंडापन महसूस कराएगा। और सैनिटाइज़र और वार्म वाटर का यूज़ करना। जैसे आप किसी दूसरे से क्या किया, हाथ वगैरह मिलाया, तो जो वायरस हैं वो आपके हाथों में आ जाएंगे। जब आप सैनिटाइज़र से हाथ को साफ करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, जब आप सैनिटाइज़र से हाथ को साफ करेंगे तो जो वायरस है वो आपके मुंह पे या आँख में कहीं भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को लक्षण समझ में आ गया है। हमें अगर जो आई फ्लू हो जाए तो क्या नहीं करना है ये भी समझ में आ गया है, और इलाज भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो ये आपके इलाज हैं कि हमको कैसे इलाज करना है अगर जो आपको आई फ्लू हो जाए। अब ये भारत में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हमारा मौसम है, बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, मतलब मानसून का समय चल रहा है, तो बहुत बारिश होती है। इस बारिश के कारण जो वातावरण है हमारा, वातावरण में क्या है, नमी है। और बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो कोरोना काल था, जब कोरोना आया था तो उसी टाइम पर क्या था, बारिश भी हो रही थी, तो कोरोना ने भी अपने पाँव बहुत तेज़ी से पसारे थे। उसी प्रकार जो ये आई फ्लू है अपने पैर तेज़ी से पसार रहा है। क्यों पसार रहा है? क्योंकि वातावरण में नमी है, और नमी में जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं बहुत तेज़ी से चलते हैं, पर्सन टू पर्सन फैलते रहते हैं। जैसे कि हवा चली तो हवा के माध्यम से भी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।